स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका इस चैप्टर में अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर का 5th वीडियो में आपका वेलकम है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कंपनी की शेयर्स एप्लीकेशन जो सब्सक्राइब होती है वो उसके 3 तरीके हो सकते हैं, फुली सब्सक्राइब, फिर ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब। तो अब मैं एक आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको डिटेल तीनों कैटेगरी, जो पुलिस सब्सक्राइब की स्थिति में मैंने जो 3 कैटेगरी बताई थी कि पहली के फर्स्ट आए उनको दे दिए और बाकी को रिजेक्ट कर दिए। नेक्स्ट में मिक्स के फर्स्ट को कुछ दिए, सेकंड को कुछ दिए और इस तरीके से सबको कुछ शेयर दिया। तीसरी कैटेगरी जो बताई थी मैंने, प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो अब इन तीनों कैटेगरी को अपन इंक्लूड करते हुए ये एक क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक देखना, कंपनी अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ही नॉर्मली पूछे जाते हैं। इसके साथ कौन सी सीनियर और कौन सी एडवांस होती है और उसके आगे जो आपका चलेगा जो फोरफिट ऑफ शेयर्स, तो उसका नेक्स्ट इसी टाइप से। पर ये बेस अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे कोई इस टाइप से दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो स्थिति है, इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर, तो इसमें इश्यूड कैपिटल से ही इसने क्वेश्चन शुरू किया, ऑथराइज कैपिटल नहीं दी। ऑथराइज कैपिटल तो एक क्वेश्चन में दी हुई होती है तो केवल अपने बैलेंस शीट में एक नोट्स के रूप में बताते हैं, पर इसने इस मेन इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल के ऊपर सारा क्वेश्चन का कैलकुलेशन चलता है। एक्स लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर ऑफ ₹100, तो 100 ये फेस वैल्यू हो गई, दैट कॉल फेस वैल्यू, जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर अंकित होता है। इश्यूड एट 20% प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू के से ज्यादा पर इश्यू करना। अब यहाँ परसेंटेज में दे रखा है तो 20% किसके ऊपर निकालेंगे, फेस वैल्यू के ऊपर। तो प्रीमियम की राशि कितनी हुई अपनी, प्रीमियम फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो फेस वैल्यू 100 दे रखी है प्लस परसेंटेज में प्रीमियम दे रखा है, तो फेस वैल्यू का परसेंटेज निकालेंगे अपन। ये 20%, 100 का 20% टू 20 रुपीज होता है। तो इश्यू प्राइस जो हुई शेयर की 120 हुई। अब कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन, शेयर इश्यू किए थे 50,000 और एप्लीकेशन जो राशि प्राप्त हो गई है, एप्लीकेशन नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1 लाख प्राप्त हुई। अब कंपनी ने जो 3 इंस्टॉलमेंट में इसको पैसे लेने का डिसाइड किया था, ऑन एप्लीकेशन ₹30, ऑन अलॉटमेंट ₹50, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40, ये टोटल इसका हो गया 120। तो इसका मतलब शेयर्स जो प्रीमियम पे जारी किए गए तो यहाँ 30 प्लस 20 प्रीमियम है, तो कैपिटल की राशि यहाँ 30 है और 20 रुपीज प्रीमियम के हैं। तो ये पहले आप क्वेश्चंस को इस टाइप से एनालाइज कर लें। जब भी कोई क्वेश्चन ये अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स का पढ़े तो सबसे पहले स्टेप टू स्टेप ध्यान रखें कि शेयर्स फेस वैल्यू पे जारी किया गया, अगर प्रीमियम पे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। फिर आते हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ या ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या फुली सब्सक्रिप्शन हुआ, उसको देखते हैं। अब इस केस में शेयर्स, सबसे पहला पॉइंट स्टेप क्या था अपना देखना, शेयर्स फेस वैल्यू पे जारी किया गया या प्रीमियम पे, सिक्योरिटी प्रीमियम पे जारी किया गया या अपने डिस्काउंट पे, उसको अकाउंट फॉर करने के लिए ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप अपन को क्वेश्चन हल करते समय देखना है कि शेयर फुली सब्सक्राइब हुए या और सब्सक्राइब हुए या अंडर सब्सक्राइब हुए। तो इस केस में शेयर फुली और सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जितने शेयर जारी किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। तो शेयर जारी किए अपने 50,000 और अमाउंट एप्लीकेशन आ गई 1 लाख, तो उसको कहते हैं अपन और सब्सक्रिप्शन। तो और सब्सक्रिप्शन के एक केस में आपको सबसे पहले एक वर्किंग नोट में टेबल बनानी पड़ेगी जिसको कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिटेल ऑफ एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट ऑफ शेयर को दर्शाते हैं। तो इसको जब इस टेबल को आप बनाते हैं तो उस समय क्वेश्चन में शेयर्स अलॉटमेंट कैटेगरी दे रखी होगी। जैसे इसमें कंपनी ने 3 कैटेगरी बनाई, तो टोटल शेयर्स एप्लीकेशन इसके पास आई थी 1 लाख। तो ये देखो पहली कैटेगरी
30,000, दूसरी कैटेगरी 50,000 से नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तीसरी कैटेगरी 20,000 नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो ये टोटल अगर अपन करते हैं तो ये 1 लाख एप्लीकेशन की आई। पर अब 1 लाख एप्लीकेशन को 3 कैटेगरी में इसने बांटा है कि फर्स्ट एक कैटेगरी में 30,000 जो लोग एप्लीकेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया उसको पूरा का पूरा अलॉटमेंट कर दिया गया। दूसरी कैटेगरी इसने बनाई बी, 50,000 जो शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको दिया 20,000, और सी कैटेगरी में 20,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया उसको दिया नील अलॉटमेंट। तो ये राशि अपन एक बार जो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू एप्लीकेशन रिसीव्ड और अलॉटेड की आपस में एक बार टैली करके देख लेते हैं कि कैटेगरी नंबर ऑफ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट है जो इश्यूड के बराबर आ रहा है, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन की जो कैटेगरी की टोटल है वो इसके बराबर आ रहा है। फिर इसको अपन एक बार इस टेबल में लिखेंगे। तो टेबल में पहले एक कैटेगरी में एप्लीकेशन आई थी अपने पास 30,000, नहीं 30,000, और इसको नंबर ऑफ शेयर अलॉट कर दिए 30। तो सबसे पहले कैटेगरी लिख दो आप इसमें, बी कैटेगरी में नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन आई थी 50,000 और शेयर अलॉटेड किए 20,000। सी कैटेगरी में नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई 20,000 और इनको अलॉटमेंट किया नील। तो सबसे पहले टेबल में नंबर ऑफ शेयर्स, क्यों आगे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो तो आप पहले इसकी टोटल को क्वेश्चन के अनुसार टैली कर दो। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1 लाख, तो ये टोटल 1 लाख हो रही नहीं हो रही है? अगर 1 लाख नहीं हो रही है तो आपके लिखने में कहीं कहीं गलती हो रही है। 1 लाख हो गई तो और दूसरा इसकी टोटल नंबर ऑफ इश्यू शेयर के बराबर आनी चाहिए। ये टैली होने के बाद आपको फर्दर कैलकुलेशन करने हैं। तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे थे उससे मल्टीप्लाई चलेगा। एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने राशि कितनी दी 30, तो अपन नंबर ऑफ एप्लीकेशन से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। तो 30 के हिसाब से ये होता है 9 लाख रुपीज। दूसरी कैटेगरी के लिए 30,000 के हिसाब से हो रहा है 15 लाख रुपीज। और तीसरी कैटेगरी में एप्लीकेशन मनी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख रुपीज। इसको अपन वापस टोटल कर देंगे, टोटल अमाउंट 30 लाख रुपीज। तो इसको अपन टोटल वापस यहाँ करके मल्टीप्लाई करके देख लो। 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे अगर एप्लीकेशन मनी तो टोटल हो रहे हैं इसके 30 लाख, और ये 30 लाख अमाउंट मिल जाना चाहिए। अगर ये टैली होता तो उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अब ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल में वही राशि जाएगी जिन जिनको अपने शेयर्स दिए हैं मतलब अलॉट किए हैं, तो ये अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे पहले फर्स्ट केस में 30,000 पहली कैटेगरी में 30,000 शेयर्स अप्लाई किए और 30,000 को पूरा दे दिया, तो एप्लीकेशन पे जो राशि आई वो पूरी की पूरी राशि ट्रांसफर हो जाएगी शेयर कैपिटल में। 9 लाख शेयर कैपिटल में चली जाएगी, और यहाँ आगे कुछ नहीं बचा, ही नहीं बैलेंस ही नहीं बचा। इन दोनों का डिफरेंस अगर बैलेंस बचता तो आगे इसका करते थे। नेक्स्ट कैटेगरी बनाई थी बी कैटेगरी में 50,000 एप्लीकेशन आई और उसको अपन ने 20,000 शेयर्स दिए। तो अब जो ट्रांसफर टू कैपिटल होगा, जो अपन नंबर ऑफ शेयर एलोटेड से मल्टीप्लाई करेंगे जो एप्लीकेशन की राशि है, तो इसके हिसाब से रुपये 6 लाख होते हैं। 6 लाख रुपीज कैपिटल में जाएगी। फिर इनका देखेंगे एक्सेस अमाउंट कितना होता है। एक्सेस अमाउंट हुआ 9 लाख। 9 लाख को कंपनी कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा है तो भी अपन अलॉटमेंट के लिए रोक सकते हैं। तो अलॉटमेंट की राशि जो पर शेयर है अपनी वो कितनी है ₹50। अब 50 के हिसाब से अगर इनको 20,000 शेयर दिए गए हैं तो 20,000 के हिसाब से कितने रुपये होते हैं, ये आपको इसको क्रॉस गुणा करना पड़ेगा इसको। तो 20,000 शेयर पे जो राशि आई है ड्यू होती है 50,000 मांग 50 रुपीज पर शेयर है, तो रुपये अमाउंट होता है अपना 10 लाख।
10 लाख टोटल राशि ड्यू होती है, पर एक्सेस अमाउंट अपने पास कितना बचा, दोनों का अमाउंट मिला के 15 लाख माइनस 6 लाख, अमाउंट बचा अपना 9 लाख। 9 लाख में अब 9 लाख है तो अपन सबसे पहले ये माना जाता है कि जो रुपीज है इंस्टॉलमेंट के दो पार्ट है, दो पार्ट में सबसे पहले 30 रुपीज तो है अपना कैपिटल और 20 रुपीज प्रीमियम। तो अपन ये मानेंगे 30 रुपीज जो है सबसे पहले कैपिटल में आएंगे, तो इसके दो पार्ट करो, 20,000 इंटू 30 और 20,000 इंटू 20, तो ये होता है 6 लाख कैपिटल का हो गया, शेयर कैपिटल। अगर 6 लाख तक एक्सेस अमाउंट है तो पहले कैपिटल में जाएगा, तो 6 लाख जाएगा कैपिटल अमाउंट में, ये अकाउंटिंग करते समय बहुत काम आएगा आपके। और फिर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के जो अमाउंट होता है वो होता है 4 लाख, पर 4 लाख अब एक्सेस नहीं बचे, क्यों, टोटल 15 लाख में से 6 लाख शेयर कैपिटल में चले गए और 6 लाख अलॉटमेंट में चले गए, तो पीछे अगर 15 लाख में से ये दोनों राशि जोड़कर लेस की जाए तो पीछे बचते हैं 3 लाख। 3 लाख, ये 3 लाख शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में जाएंगे, बाकी आगे कुछ नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है जिसको कोई शेयर नहीं दिए गए हैं, तो जिनको शेयर नहीं दिए गए तो कैपिटल और अलॉटमेंट और इसमें कुछ राशि नहीं आएगी, ये सीधी की राशि शायद रिफंड हो जाएगी, वापस लौटानी पड़ेगी कंपनी को। तो ये टोटल ऐसा कैलकुलेशन टेबल बनाने के बाद जनरल एंट्री होती, ये रिफंड हो गया अपना 6 लाख, कॉल में कुछ नहीं रोका, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का 3 लाख एडवांस आ गया और ये 6 लाख कैपिटल अलॉटमेंट की, और ये टोटल हो गई 15 लाख ट्रांसफर टू कैपिटल, और ये टोटल। अब इसकी टोटल अगर वापस मिलाते हैं तो इसके बराबर होनी चाहिए, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक करना जरूरी है जब जनरल एंट्री करने से पहले। अब अपन जनरल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री होगी पहले बैंक अकाउंट डेबिट, पहली जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल का फॉर्मेट बना के ये एंट्री करनी है आपको। अब ये सारा टेबल के बेस पे ही चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तब एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है उसका कॉलम में कितने अमाउंट है 30 लाख, तो यहाँ 30 लाख रुपीज लिखेंगे अपन इसके आगे। ₹30 लाख अपने राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट अपन कॉल मांगेंगे सेकंड, जिसको कहते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री अपन पहले जब सूचना डिमांड भेजी जाएगी तो उस समय बैंक ड्यू की एंट्री करेगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करते समय आपको ये ध्यान रखना कि एट पार इश्यू है या एट प्रीमियम पे है या एट डिस्काउंट पे है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये मैं बता रहा हूं, ये जब अपन ये नेक्स्ट एंट्री करेंगे जो अलॉटमेंट की, तो उस समय ये ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट जो किया गया है, इश्यू जो शेयर किया गया है वो प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। पर इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे जारी किया गया है तो प्रीमियम को भी अपन क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सारी जो प्रविष्टियां होगी अपने नंबर ऑफ इश्यू शेयर के ऊपर होगी, तो जो अलॉटमेंट की राशि है उसमें दो पार्ट है, एक तो कैपिटल का पार्ट है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 लाख तो हो जाएंगे आपके शेयर कैपिटल के, और रुपीज 20 इंटू 50 10 लाख हो जाएंगे अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के। टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगा आपके 25 लाख। अब ड्यू डेट पे अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होती है उस समय, और सब्सक्रिप्शन का जहां भी क्वेश्चन हो तो ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, टेबल को पहले ध्यान रखना है आपको। तो अपने सॉरी, इसमें पहले ये एंट्री आपको अलॉट करने से पहले ये एंट्री सेकंड होगी, सेकंड एंट्री तो ये होगी आपकी
पहले शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल शेयर, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट सेकंड एंट्री अपन का शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो टोटल शेयर एप्लीकेशन मनी जो आई थी अपने पास 30 लैक्स, जो अपने ये पहली एंट्री की थी वो 30 लैक्स की ये करेंगे अलॉटमेंट, शेयर की अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की नेक्स्ट होगी। अब ट्रांसफर टू कैपिटल अपने कितने किए थे, ट्रांसफर टू कैपिटल जो इससे मल्टीप्लाई करके बने थे अपने ट्रांसफर टू कैपिटल एप्लीकेशन की राशि जो 50,000 से अब मल्टीप्लाई होगा, ये एप्लीकेशन रिसीव हुई तो 15 लैक्स, 50 लाख कैपिटल में चले गए। जो रिमेनिंग अमाउंट बचे थे जो अपने ट्रांसफर किए थे 6 लैक्स किए थे अपने शेयर अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट 6 लाख और 3 लाख जो थे सिक्योरिटी प्रीमियम के थे। और 6 लाख रिफंड कर दिए गए थे तो टू बैंक अकाउंट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है। और सब्सक्रिप्शन के केस में जब शेयर अलॉट करते हैं उस समय ये टोटल अपना हो गया 30 लैक्स। अब नेक्स्ट जो अभी मैंने पहले एंट्री गलती से लिख दी थी कि अलॉट हो गए, ये तो अपन ने एप्लीकेशन मनी जो 30 लैक्स प्राप्त हुई उस 30 लैक्स का वापस एंट्री की, कुछ कैपिटल में ट्रांसफर हो गया 30 लैक्स का 15 लैक्स, और कुछ अपने अलॉटमेंट की राशि के लिए रोक दिया और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए रोक दिया जो टेबल में अपने यहाँ दर्शाया गया है। अब अलॉटमेंट ड्यू की सूचना भेजेगी, मतलब सेकंड कॉल, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट की, जिसमें दो पार्ट है, 30 रुपीज तो है अपने कैपिटल के और 20 रुपीज है इसके सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री करते समय हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि शेयर एट पार इश्यू हुआ है, शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ है या शेयर डिस्काउंट पे इश्यू हुआ। नॉर्मली डिस्काउंट पर कोई भी कंपनी जारी नहीं कर सकती है, क्यों, कंपनी एक्ट में इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, केवल स्वीटी शेयर जारी कर सकती है डिस्काउंट पे। स्वीटी शेयर अपने एम्प्लॉय को या प्रमोटर को दे सकती है। तो नॉर्मली जनरली आपको शेयर प्रीमियम पर ही जारी का आएगा क्वेश्चन। तो अब अलॉटमेंट ड्यू की अपन एंट्री करेंगे तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इनका नरेशन भी साथ साथ में लिखते रहना। नरेशन लिखने इतनी थोड़ी स्पेस की कमी होने की वजह से मैं आपको नरेशन नहीं लिखवा रहा हूं। अब आपको देखना है कि सारी की सारी इश्यू पे होनी है अपनी एंट्री, ये जो ड्यू की एंट्री है। तो 50,000 शेयर इश्यू किए थे, इसमें कैपिटल का पोर्शन था 30, तो 50,000 इंटू 30, 15 लाख रुपीज शेयर कैपिटल के, 50 लाख शेयर 15 नहीं ये ना 15 लैक्स, फिफ्टीन लैक्स ही हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम के 20 के हिसाब से 10 लाख हो गया। और टोटल अपना 50 रुपीज के हिसाब से 25 लैक्स अमाउंट हो गया शेयर अलॉटमेंट। अब जब भी बैंक की एंट्री अपन नेक्स्ट करेंगे, जो पैसे अलॉटमेंट के चुकाएंगे, उस समय ये टेबल आपके साथ में ध्यान रखते हुए कर दिए। और इस टेबल के साथ अगर कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस है उसका भी आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे अपने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे के वैसे करना है। तो अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी अलॉटमेंट मनी राशि प्राप्त होने की, बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट। अब ये एंट्री करते समय आपको ये टेबल में देखना है कि कितने एडवांस आ गए, वो लेस कर दो। जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन बताया था, टोटल ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू कितना हुआ इसमें, टोटल अमाउंट ड्यू अब अगर अपन टोटल है ये हमेशा वर्किंग नोट बनाने हैं, ये भी वर्किंग नोट का पार्ट ही है। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो टोटल अमाउंट ड्यू निकालते समय अपन मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर जो इश्यू किए और अपने अलॉटेड किए, तो ₹50 जो अपने ये एंट्री की थी 25 lakhs, और अपने और सब्सक्रिप्शन था तो कुछ राशि अपने पहले ही रोक ली थी 3 लाख, और ये लेस एडवांस रिटेन, रिटेन किया था अपने अलॉटमेंट की टाइम, द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये 3 और 6 9 लाख हो गए। तो अब बैंक में जो रुपीज आएंगे अपने पास ये 16 लाख आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 16 लाख। अगर इसमें कोई कॉल्स इन एरियर और कॉल्स और यहाँ कोई, वैसे तो अलॉटमेंट पे तो कोई एरियर होता नहीं है, अलॉटमेंट की राशि भी अगर कोई नहीं चुकाता है तो यहाँ लेस करने के बाद, मान लो ऐसे होता है क्वेश्चन में 1000 शेयर पे एक शेयर होल्डर ए था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने नहीं चुकाए, तो वो भी अपन लेस करने के बाद ये करते। इसके बाद नेक्स्ट कॉल की एंट्री होती है, पहले डिमांड नोटिस भेजा जाएगा, तो नोट सूचना भेजने के समय अपन एंट्री करते हैं, कंपनी कहती है भैया अब हमारा कॉल चुका हो, तो वही शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है इस क्वेश्चन में, ₹40 की शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब वही टोटल अमाउंट ड्यू 50,000 इंटू 40, या 40 करेंगे तो 20 लाख आ जाएगा। फिर टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 20,000 लेस एडवांस। एडवांस कॉलम में कुछ नहीं है, इसलिए टोटल टोटल का टोटल वो बैंक की एंट्री करते समय भी अपन ऐसे करेंगे, ये तो ड्यू की एंट्री की है भाई अपने, और लास्ट एंट्री जो हो जाएगी बैंक में पैसा आने की, कॉल बस एक ही है इसमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पूरे के पूरे पैसे आ गए, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भाई किसी ने डिफॉल्ट रहा है कोई या एडवांस में चुकाया हुआ है, तो ये टोटल आपका ये इस टाइप से इसकी अपन अकाउंटिंग करेंगे। तो क्वेश्चन जब हल करो आप, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करते समय एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर किस प्राइस पे इश्यू किए जा रहे हैं, एट पार है या एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है, तो वो अकाउंट फॉर करते समय ध्यान रखना है। दूसरा, सब्सक्रिप्शन का पैटर्न देखना है कि और सब्सक्रिप्शन है, पहले तो फुली सब्सक्राइब है या ये और सब्सक्राइब है। नॉर्मली क्वेश्चन और सब्सक्रिप्शन का आएगा और आपको विशेष तौर से उसको ध्यान रखना, और जहां भी और सब्सक्रिप्शन का अगर ये आता है तो आपको ये टेबल बनानी है। इस टेबल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टेबल बनाते समय क्या क्या ध्यान रखनी है, क्रॉस आपको क्या क्या चेकिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के करनी है। और अब किस कैटेगरी टाइप, किस कैटेगरी से अलॉट करती है, वो सारी इसमें टेबल में लिख के इस टाइप की एंट्री कर देनी है। और जब भी बैंक की एंट्री करते हैं तो बैंक की एंट्री करते समय
आपको ध्यान रखना है कि एक तो टेबल में क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ है, पहले एडवांस आए हुए हैं, और इसके बाद मान लो टेबल के अलावा भी कोई एडवांस आए हुए हैं तो उसको भी अकाउंट फॉर करना है आपको, जो कॉल्स इन एडवांस कहते हैं अपन। और दूसरा कॉल्स इन एरियर है, तो वो भी यहाँ जो ये मैंने टोटल ड्यू लेस एडवांस लेस एरियर हो तो लेस एरियर करके ही बैंक की एंट्री की जाती है। और जब और सस्पिशन का केस हो तो आपको विशेष तौर से सेकंड एंट्री करते समय टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू राइट द अमाउंट ऑन रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द अकाउंट। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आगे अपन और इसकी एक दो एक्सरसाइज और करने के बाद में आपको फोरफिटेड ऑफ शेयर क्या होता है, फोरफिटेड ऑफ शेयर्स की एंट्री कैसे की जाती है, उससे पहले मैं एक दो एक्सरसाइज आपको इस टाइप की और करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।